वेलकम बैक योर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज ये जो हमारा चैप्टर हमने शुरू कर रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th बायोलॉजी एंड नीट के लिए, तो इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट क्लास होने वाला है। और ये क्लास के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो क्लास का नंबर होने वाला है हमारा 18, यानी कि 18वीं क्लास होने वाली है। और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट या एंड हो जाएगा। आज हम बात करेंगे स्मोकिंग की और अल्कोहल की, इसमें हम बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास जो थी हमारी वो ड्रग्स पर या नशीले पदार्थों पर आधारित थी, और वो क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं स्मोकिंग की। तो स्मोकिंग या जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है इसको धूम्रपान। धूम्रपान। तो इसमें अगर हम बात करें इस धूम्रपान की, तो इसमें हम बात कर लेते हैं तंबाकू की बात कर लेते हैं। तंबाकू या टोबैको की हम बात कर लेते हैं। टोबैको की, टोबैको जो होता है इसको हम कितने प्रकार से, किस तरीके से इसको यूज, मतलब इसको खा सकते हैं। तो एक तो इसको स्मोक किया जा सकता है, स्मोक यानी कि धुएं के रूप में इसको ग्रहण किया जा सकता है। और चेव्ड, इसको चबाया जा सकता है। और स्नफ, स्नफ स्नफ की अगर हम बात करें, स्नफ का अर्थ होता है सांस के साथ खींचना। तो इन तरीकों से हम ये जो तंबाकू है उसको खा सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। और होता है निकोटिन नामक पदार्थ होता है, जो क्या है, जो कि एक प्रकार का एल्केलॉइड है। एल्केलॉइड जो क्या होता है, एल्केलॉइड होता है। और अगर हम बात करें ये जो ये है वो किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेंट की अगर हम बात करें, ये जो स्टिमुलेंट होता है वो किसके समान होता है, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट होता है लाइक, मतलब किसके समान, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के समान क्या होता है, ये स्टिमुलेंट होता है। और ये किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। और इस एड्रीनल ग्रंथि से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। इससे दो हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं, एक तो जो हार्मोन्स होता है जो इससे रिलीज होता है वो होता है हमारा एड्रीनलिन।
एड्रीनेलिन, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉर एड्रीनेलिन। तो ये दो हार्मोन हैं जो इससे रिलीज होते हैं। एड्रीनेलिन की हम बात करें तो ये जब ये स्टिमुलेट होता है, उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, बीपी या ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है। वहीं अगर नॉट एड्रीनेलिन की बात करेंगे तो इस कंडीशन में एच आर हाई होता है। एच आर की अगर हम बात करेंगे तो हार्ट रेट, यानी कि हृदय गति या हार्ट बीट हम इसको कह सकते हैं, वो क्या होती है, तीव्र हो जाती है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें, ये जो स्मोक होता है या तंबाकू होता है वो क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है क्या, कैंसर। कैंसर की क्लास में भी हमने देखा था एक कारण में क्या था, तंबाकू था, धूम्रपान था। कैंसर कॉज कर सकता है। अब कौन कौन सा कैंसर इससे कॉज हो सकता है, तो इससे जो कैंसर कॉज हो सकता है, एक तो उसमें आ जाता है हमारा लंग्स, यानी कि फेफड़ों का कैंसर हो सकता है इससे। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। और फिर यदि हम बात करें थ्रोट, यानी कि गले का कैंसर। और थ्रोट के अलावा अगर हम बात करें तो इससे कुछ हार्ट हार्ट डिजीज, यानी कि हृदय रोग भी हो सकते हैं। अब ये जो हृदय रोग हो सकते हैं, इसके अलावा बॉडी जो है हमारी, बॉडी में क्या हो सकता है, O2 की डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी मतलब कि कमी, किसकी, ऑक्सीजन की कमी। O2 की डेफिशिएंसी मतलब ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, CO2 वहां पर अधिक मात्रा में बनेगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसके कारण, स्मोकिंग करने के कारण या स्मोक के कारण ये प्रॉब्लम्स या समस्याएं हो सकती हैं। तो स्मोकिंग में एक तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें निकोटीन पाया जाता है, और ये स्टिमुलेंट होता है किसके समान, एसिटाइल कोलिन के समान। एड्रिनल ग्लैंड को ये एक्टिव करते हैं। इसमें दो हॉर्मोन्स इससे रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। जो जो हमारी किडनी होती है, किडनी के पास जो किडनी पे उपस्थित होती है एड्रिनल ग्लैंड, और इसमें क्या होता है, एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यदि एड्रीनेलिन रिलीज होगा या उसकी मात्रा अधिक होगी तो बीपी हाई होगा, नॉर एड्रीनेलिन एक्टिव होगा तो एच आर यानी कि हार्ट रेट हाई हो जाएगी। इसके बाद हम अल्कोहल की कुछ और बात कर लेते हैं हम इसमें, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। अल्कोहल, अल्कोहल के कुप्रयोग, उसकी रोकथाम या किशोरावस्था पर इसका प्रभाव, ऐसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो एडोलसेंस होता है, एडोलसेंस अवस्था होती है, एडोलसेंस अवस्था का अर्थ होता है हिंदी में अगर हम बात करें तो किशोरावस्था। किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये पीरियड है या प्रोसेस है, पीरियड या प्रोसेस। कौन सा पीरियड है ये, कौन सा प्रोसेस है, एडोलसेंस। ये बोला जाता है एडोलसेंस की अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड को चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड को लिंक करने वाला ब्रिज होता है, यानी सेतु होता है ये।
ये क्या करता है, बचपन और युवा अवस्था को जोड़ने वाला ब्रिज होता है। बचपन और युवा अवस्था के बीच का जो समय होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को एडोलसेंस कहते हैं। जैसे यहां अगर हम देखें चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था, और फिर एडल्टहुड। एडल्टहुड मतलब युवावस्था। तो ये जो किशोरावस्था की अवधि है वो कितनी मानेगी, 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था की अवधि या समय या आयु को माना जाता है। और इस आयु वर्ग के जो किशोर हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा प्रभावित होते हैं, ज्यादा अल्कोहल या नशीले पदार्थ की तरफ अपना रुख करते हैं, उन पे बहुत ज्यादा कुप्रभाव होता है। ये सब इसमें आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज्यादा विशेष बातें हम इसमें नहीं करेंगे। और ये चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया है। आज ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। और यदि अभी तैयारी कर रहे हैं नीट पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या बायोलॉजिकल एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।